Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। जप की सुधार के 8 नियम हम पढ़ रहे थे। पूर्व रात्रि, प्रथम, दूसरा काल, स्थान तथा मन, तीसरी जप पद्धतियां, चौथा एकाग्रता, पांचवा मन को नियंत्रण में रखे, छठा 4 गुणों को आत्मसात करे, 7 ध्यान और 8 भाव। तो 7 तक हमने आलोचना किए थे और 8 जो भाव है आज हम पढ़ते हैं। तो ये 8 नियम आप पालन करेंगे तो आपकी जप में अवश्य सुधार होगी और बहुत सहायता करेंगे। हमेशा इसको करने के लिए प्रयत्न कीजिएगा। 8वां है भाव। सर्वोपरि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। गुरुदेव हमारे लक्ष्य निर्धारण करके दिए हैं। इस जीवन में कृष्ण भक्ति प्राप्ति हुई, गुरुदेव की कृपा से दीक्षा प्राप्ति हुई, इतने सुंदर संप्रदाय प्राप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद के संप्रदाय में अंतर्भुक्त हुए हम। श्री चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय में अंतर्भुक्त हुए। षोड़ गोस्वामी हम सब रूपानुग हैं। तो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, इतनी सुंदर इंद्रिया, मन और प्राप्ति हुई जिससे हमने जप कर पा रहे हैं। तो जीवन के अंत तक कृष्ण प्रेम प्राप्त करनी है हमको। यही एक जीवन है, क्योंकि कर्म ना गहना गति, कर्मों की गति अद्भुत गहन होती है। शरीर छोड़ने के बाद क्या गति होगी और कहां पड़ेंगे, कैसे करेंगे, बहुत ही वो हमारी नियंत्रण में नहीं है। एक साधक के नियंत्रण में वो है, जब तक शरीर में शक्ति रहता है, जब कर पाते हैं तब कर लेनी चाहिए। मृत्यु के दिनों में जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे और शरीर की शक्ति सब चली जाएगी, तब हम ठीक से जप भी नहीं कर पाएंगे और कान से सुन भी नहीं पाएंगे और 2 घंटा बैठ के जपना बड़ी मुश्किल होगी, ना के बराबर होगी। तो भावना कैसे उत्पन्न कर पाएंगे? करना है तो अभी, है ना। अभी शरीर में थोड़ा सा शक्ति है। जितने एज बढ़ते चले जाएंगे, शक्ति कम होते चले जाएगी, बहुत ही कम के कम, ना के ना बराबर। जब हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे, है ना, तब तो जपने के मन करने वाला नहीं है। हम सरते हैं, आस्वादन पहले नहीं कर लिया होगा। आप बहुत अच्छी तरह से जप है और जप में आपकी प्रचंड आसक्ति है, तो उस समय आप संचालन कर पाएंगे। इसलिए भावनाओं की जरूरत होगी, है ना। श्री कृष्ण के लिए रोते हुए श्री कृष्ण को पाने की उत्कंठा तथा श्री कृष्ण को पाने की लालसा की भाव से जप करें। रोते हुए जप करना है। ऐसे तो रोना अपने आप आना चाहिए, है ना। ऐसे तो जबरदस्ती करके हम रो भी नहीं पाएंगे, है ना। बहुत अच्छी तरह से जप करेंगे आप 2 घंटा, तो देखेंगे अंतिम समय में हो सकता है आपके आंखें भर उठी। किसी दिन भर उठेगी, किसी दिन आप देखेंगे सुखी चले गई, है ना। तो आंखों में अश्रु होना कृष्ण के लिए, यही कृष्ण कितनी जीवन मैंने बिताया और करोड़ों जन्म बिता के आए। कभी तो पशु पक्षी, कभी पौधे, कभी कुछ। आज मेरे को मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ और गुरुदेव की कृपा से हे कृष्ण आपके प्रति मेरी भावना जागृत हुई और मैं इसको पूरा कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और जन्म लेना नहीं चाहता हूँ
और ना मैं इस बुद्ध संसार में भव सागर में पड़ना चाहता हूँ। हे कृष्ण, मैं आपकी सनातन सेवाओं में संलग्न होना चाहता हूँ। मेरी यही स्वरूप है ना। मैं एक सेवक हूँ, सेवा धर्म मेरे को अंगीकार करनी है। तो कृष्ण, इस बार मेरी आसक्ति आप में प्रचंड हो, है ना। आप ही मेरा आप ही एक केंद्र बिंदु हो आसक्ति के, भव संसार के, इस भौतिक संसार के। और कोई व्यक्ति और कोई वस्तु मेरा आसक्ति के कारण ना बने, आप ही बनो कृष्ण। तो ऐसे तो मैं बड़ी पागल हूँ और लाचार हूँ, असहाय हूँ। मैं अपनी शक्ति से कृष्ण आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ना मैं चरण पकड़ पाऊंगा। आप सर्वशक्तिमान हैं। आप कृपा करके इस बार दया कर दीजिए कृष्ण। दया तो आप हमेशा ही करते हैं, किंतु इस बार मेरी तरफ की कदम उठी, है ना। मैं तो आपकी तरफ कभी भी नहीं चली, इस बार मैं चलना चाहता हूँ कृष्ण। इस बार मरने से पहले आप में आसक्ति हो जाए, है ना। मैं और किसी ब्रह्मांड में, किसी धरती में नहीं जन्म लेना चाहता हूँ, आपके पास ही रहना चाहता हूँ, है ना। आप मेरे को अपनी सेवा में, अपने जनों को सेवा में लगा दीजिए कृष्ण, है ना। आप दया कर दीजिए, आप दया कर दीजिए। आपकी कृपा के बिना तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। मेरे को पता है मेरी गुरुदेव की कृपा है, समस्त आचार्यों की कृपा और सबों की कृपा बलवान है, किंतु मैं असहाय हूँ ना। मेरे से नहीं होगी, है ना, मेरे से नहीं होगी, मैं धारण ही नहीं कर पाऊंगा। तो हे कृष्ण, आप कृपा कर दीजिए। जैसे मैं अपने गुरुदेव की इच्छा, जो लक्ष्य मेरे को दीक्षा के दिन उन्होंने तय करके दिए, प्रेम प्राप्त करनी है आपकी, आप कृपा कीजिए। हे करुणा सिंधु, आप कृपा कीजिए। तो भावनाओं से जपना है। हमने कितने साल जपे और मरने के चौकाट में पहुंची तो गए। कि कृष्ण कोई भावना नहीं जपा उत्पन्न कर पाया, किसी भावनाओं तो प्रकट ही नहीं हुई, है ना। रोबोट की तरह, जंत्र की तरह जपता मैं हूँ। कब भावना उत्पन्न होगी कृष्ण, कब रो पाएंगे ऐसे, है ना। ऐसे तो हमने खूब सुने, हमारी आचार्य जन खूब रोए, हमारी संप्रदाय के सारे भक्त रोते हुए जपता है। जब मेरी बारी आती है और मेरी तरफ देखता हूँ तो मेरे को ग्लानि होता है, धिक्कार होती है जी, मैंने तो ऐसे कभी भी नहीं जपा और ना ऐसे कोई अभिलाषा किया। मैं अभिलाषा रखता हूँ, इच्छा करता हूँ कृष्ण, ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मैं जपते हुए आपके नामों को पुकारते हुए मेरे आंखों में अश्रु होगा। मैं असहाय बोध करते हुए आपके चरणाश्रित होने के लिए भागते हुए आपके पास पहुंचना चाहता हूँ कृष्ण। तो रोते हुए कृष्ण को पाने की उत्कंठा कब उत्कंठा होगी कृष्ण, कब मैं लालायित होऊंगा, कब लालायित होऊंगा। जो मैं पाने की लालसा कब जागेगी आपके प्रति। तो ये भावनाओं है ना, साधक उनके बारे, है ना, याद आ रहे। भाव के बिना बाकी सब प्रोसेस, सारी पद्धतियां विफल हो जाएंगी। भाव के बिना सारे साधन कर्मकांडों में पर्यवसित हो जाएंगे। भाव के बिना सब चीज धरे धरे रह जाएंगे। हे कृष्ण, क्या करेंगे सब, बहुत पढ़ के और सब कुछ याद करके भी क्या कर लेंगे कृष्ण। मरते समय तो थोड़ी भावना ही तो रहेगी और जो भी जकड़ा हुआ रहेगा, है ना, उस समय तो कुछ भी ना कर पाऊंगा कृष्ण, कुछ भी ना। क्या करेंगे ये सब, ना आंखों से आपके दिखाई पड़ेंगे, ना कोई मंदिर होगी, ना कोई धाम होगा। कहाँ शरीर छोड़ूंगा क्या पता, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। भावना है मेरे पास, किंतु वो भावना में तो आप है नहीं। इस समय तो आप दिखते तो है नहीं, है ना। दिन तो ऐसे बीता हुआ जाता है, दिन तो ऐसे बीते हुए जाते हैं। यह जब एक शिशु के सच्चे रोने के समान है, जो अपनी माँ को पाना चाहता है,
श्रील प्रभुपाद अपने मॉर्निंग जब अपने शिष्य को साथ से घूमने जाते थे तो प्रभुपाद की वाणी, ये जपना तो एक शिशु की तरह है जो अपने माँ को पाना चाहता है। हे कृष्ण, कभी भी आपको पाएंगे भी, है ना। ऐसे तो हमारी संप्रदाय के अनगिनत भक्त आपके हाथ पकड़े, आपके साथ चले, आपको साथ बात किए और सब गोलोक प्राप्ति कर लिए, है ना। सब आपके सनातन सेवाओं में संलग्न हो गए। जब मेरी बारी है तो मैं चारों तरफ अंधकार देखता हूँ कृष्ण, किधर कुछ भी नहीं दिखाई देती है ना। असहाय बोध करता हूँ, है ना। और सचमुच लाचारी अनुभव होती है। ये कहाँ वो सब रही, सिर्फ किताबों में, शास्त्रों में ही हमने पढ़ लिए, सुन लिए। मेरे बारे में जब बात आती है, ना आंखों में अश्रु होती है, ना हृदय की कोई भावना होती है। बहुत आशा है कृष्ण, इस बार तो बहुत आशा है ना। ऐसा ही आशा रखता हूँ कृष्ण, किंतु कभी कभी लगता है बहुत छोटा होना, बामन होकर चांद पकड़ने की इरादा है ना। किंतु लालसा जाग उठी कृष्ण आपके प्रति, और इस लालसा हमेशा इसको वर्धन हो, यही आशा रखता हूँ, यही आशा रखता हूँ। निस्संदेह यह कृत्रिम ढंग से नहीं करना चाहिए, आर्टिफिशियल यांत्रिक नहीं करना चाहता हूँ कृष्ण, सचमुच नहीं करना चाहता हूँ। इस बार जंत्रबद्ध जपना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक से जपना चाहता हूँ, ठीक से पुकारना चाहता हूँ, सेवा पाना ही चाहता हूँ। लालसा है ना, लालसा है। संख्या पूर्वक जप करने के लिए अपनी संख्या पूरा नहीं करना चाहता हूँ, है ना। भावना जागृत करना चाहता, हृदय में लालसा है, लालसा है। किंतु यह सुनिश्चित है कि श्री कृष्ण पश्चातापी हृदय से जप करते हुए विनम्र भक्त की सच्ची या निस्सहाय पुकार का उत्तर अवश्य देंगे, अवश्य देंगे। हे कृष्ण, आप अकिंचनों की धन है, नमो अकिंचन वृत्याय। आप जिसके पास कोई धन नहीं है, जिसके पास लाचारी है, जो असहाय है हर तरह से, वो आपके धन है। कुंती माता की ऐसी प्रार्थना है आपके लिए, ऐसा ही कहते हैं और मैं भी ऐसा ही सोचता भी हूँ। हे कृष्ण, सचमुच असहाय और लाचारी है, लाचारी तो है, नहीं तो इतने सालों की जपने के बाद भी कहाँ भावना है कृष्ण, कहाँ भावना है, कहाँ भावना है, कहाँ भावना है। एक आपकी कृपा ही है जिसके ऊपर भरोसा है ना। किंतु मैं अपनी इतनी नगण्य हूँ और इतना असमर्थ हूँ, आपकी कृपा जांचना भी नहीं कर पाता हूँ, है ना। आपसे प्रार्थना भी नहीं कर पाता हूँ, है ना। हे कृष्ण, इस बार तो मरना नहीं है, सचमुच नहीं मरना चाहता हूँ कृष्ण, दोबारा जन्म भी लेना नहीं चाहता हूँ। इस बार तो आपकी चरणाश्रित होके कोई भी सेवा में आप लगा दीजिए, जैसे मेरा सेवा हमेशा ही रहे, कभी भी मैं अपनी सेवा से वंचित ना हो जाऊं, कभी भी वंचित ना हो जाऊं। बाकी जीवन में अच्छी तरह से जप कर पाऊं, ठीक से पुकार पाऊं, भावनाओं को सन्निविद्ध कर पाऊं, तो उसके लिए कृपा कीजिए कृष्ण, कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण के प्रति याचना, प्रार्थनाएं और हृदय के प्रचंड लालसा कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए, यही एक साधक के जीवन जीने का मूलाधार है। एक सुनिश्चित पद्धति है जो हमारी आंखों में अश्रु जागृत कर देंगे और हमारे हृदय में भावना उत्पन्न कर देंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।